Good morning, student. Today we will start exercise 13.8, which is last exercise of this chapter. So question 1 here, find the volume of sphere whose radius is first part 7 centimeter and second part 0.63 meter. So in this chapter we will find the volume of sphere. So first of all, what is sphere? Sphere is a three-dimensional figure like this, विच इज़ राउंड शेप फिगर. ठीक है, ये जो है राउंड शेप में होती है, लाइक बॉल आपने देखी होगी. ठीक है, वो भी क्या होती है, स्फेयर की शेप में होती है. ठीक है, और ये होती है थ्री डायमेंशनल फिगर होती है. ठीक है, जिसकी रेडियस यहाँ पे गिवन है हमारे पास आर. ठीक है, जो हमारे प्लैनेट होते हैं, ठीक है, वो भी क्या कौन से होते हैं, स्फेयर की फॉर्म में होते हैं सारे. ओके, सो आपने इन चैप्टर में क्या करना है, आपने स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है. सो फर्स्ट पार्ट हियर आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है स्फेयर की. सो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, आपने ये फार्मूले लर्न रखने हैं, उसके बेस पे आपने ये क्वेश्चन करने हैं. ओके, सो वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है, आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है. जो एरिया सरफेस एरिया, जो इसके सरफेस का एरिया है, आउटर सरफेस एरिया. ओके, ये आपका हो गया सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया. एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है अंदर का जो एरिया है. ओके, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ये, तो ये हो गया अंदर का वॉल्यूम. सो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो विच इज़ फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. सो यहाँ पे आपको आर गिवन है, जस्ट आपने पुट करनी है वैल्यू 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये थ्री डायमेंशनल फिगर होती है, तो जो वॉल्यूम क्यूब में आपका आंसर आता है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है इसका आंसर. ठीक है, सो आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपने फाइंड करना है इसका. ओके, नाउ सेकंड पार्ट हेयर आर इक्वल टू 0.63 मीटर. सो यहाँ पे आपको रेडियस मीटर में गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 की पावर 3 मीटर क्यूब. सो इसको कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली. ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. सो आपको यहाँ पे वाटर का अमाउंट फाइंड करना है. ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. सो आपको यहाँ पे डायमीटर गिवन है एक स्फेरिकल बॉल का. ठीक है, ये डायमीटर क्या होता है, रेडियस, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और जो डायमीटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इस फिगर को. ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया. तो ये आपने इसका वाटर का जो कोई भी बॉल फॉर्म में आप पानी में इसको डाला जाता है, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है, तो उसका आपने ये अमाउंट फाइंड करना है. मीन्स आपने वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल. स्फेरिकल बॉल्स के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो उसका वाटर का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है. सो फर्स्ट पार्ट हियर आर इक्वल टू डायमीटर गिवन है, तो रेडियस आपने क्या कैसे फाइंड करोगे, डायमीटर का हाफ करोगे, तो 22/2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. सो हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फेरिकल बॉल विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर क्यूब. सो इनको कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ सेकंड पार्ट हेयर आर इक्वल टू 0. यहाँ पे भी आपको डायमीटर गिवन है, सो आपने रेडियस फाइंड करनी है. डायमीटर का हाफ कर लो, डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.105 मीटर. सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है डिस्प्लेस्ड बाय द स्फेरिकल बॉल.
which is equal to 4/3 pi r cube. So put the value in this formula, you will get answer 0.004851 meter cube. Now question 3. The diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of matter is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे आपको एक मेटालिक बॉल का डायमीटर गिवन है, ठीक है, विच इज़ 4.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल. सो आपको यहाँ पे बॉल का मास फाइंड करना है. इफ़ द डेंसिटी ऑफ मैटर इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे आपको मास आपने फाइंड करना है. ओके, तो मास का फार्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई डायमीटर वॉल्यूम. सॉरी, ओके. सो यहाँ पे आपका फार्मूला होता है मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. सो यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है, डेंसिटी आपको गिवन है, आपने मास फाइंड करना है, आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए. सो यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, आपने फर्स्टली वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है. आफ्टर दैट पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला, यू विल गेट मास. ओके, सो डायमीटर गिवन है, इसका रेडियस फाइंड कर लो, आप हाफ कर लो 2 से डिवाइड करके. सो आपकी रेडियस बनी 2.1 सेंटीमीटर. सो फर्स्टली आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल जो स्फेरिकल वॉल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 pi r क्यूब. सो पुट द वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. सो कैलकुलेट करके आपका वॉल्यूम आ गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. सो आपका वॉल्यूम भी फाइंड हो गया, डेंसिटी भी गिवन है. सो आप वैल्यू मास की, आप बॉल का मास फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर मास ऑफ द बॉल डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. सो इनको कैलकुलेट करके हमारे पास बनेगा वो मास ऑफ द बॉल विच इज़ 345.39 ग्राम. Now question 4. The diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? So यहाँ पे आपको diameter of moon, जो moon का diameter है वो आपको कितना given है, is approximately 1/4 of the diameter of earth. earth का diameter let कर लें हम यहाँ पे d. ओके, ये आपका डायमीटर आ गया अर्थ का, ठीक है. यहाँ पे ई आपने सबस्क्रिप्ट में लिखा कि अर्थ का डायमीटर है. सो आपको यहाँ पे मून का डायमीटर कितना गिवन है, 1/4 ऑफ डायमीटर. मीन्स अर्थ के डायमीटर से कौन सा पार्ट, 4th पार्ट, मीन्स d/4. मीन्स जो अर्थ का जो डायमीटर है d, उसका आपने 4th पार्ट 4 से डिवाइड कर देना है. वो आपका किसका डायमीटर आ जाएगा, मून का, ठीक है. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी 2r. सो आपको यहाँ पे इन्होंने लेट कर ली है डायमीटर, अर्थ का डायमीटर 2r. ओके, नाउ रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस कितनी आ गई अर्थ की, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका रेडियस आ गई r, ठीक है. यहाँ पे 2r लेट किया हुआ है तो रेडियस इसका डायमीटर का हाफ हो गया. सो डायमीटर ऑफ द मून. सो यहाँ पे फर्स्टली आपने डायमीटर ऑफ अर्थ फाइंड कर लिया. अब मून का डायमीटर भी आप 2r, इसका अर्थ का डायमीटर है. ओके, अर्थ का डायमीटर है 2r. तो मून का कैसे निकलेगा, मून का आपने इसका 4th पार्ट करना है विच इज़ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. सो यहाँ पे 2r/4 कर देना है. ये आपका डायमीटर किसका आ जाएगा, मून का, ठीक है. अब आपने इसकी रेडियस फाइंड करनी है. तो रेडियस, ये तो डायमीटर है,
ठीक है। रेडियस फाइंड करोगे तो 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और नीचे तो मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या बना, r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द मून क्या बना, r/4। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो आपने डायमीटर फाइंड कर ली दोनों के। अब आपने वॉल्यूम ऑफ अर्थ फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या कौन सी शेप में होती है, ये भी स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। 3D फिगर है ये भी। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³। एंड वॉल्यूम ऑफ मून, तो यहाँ पे रेडियस कितना है यहाँ पे मून का, r/4। सो यहाँ पे 4/3 πr³ मीन्स r कितना है, r/4 का क्यूब। सो नेम द इक्वेशन 1 एंड 2। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। फ्रैक्शन फाइंड करनी है फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून। सो यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है, फर्स्टली अर्थ का वॉल्यूम लिख के एंड डिवाइड मून वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 πr³, ठीक है। बस इसकी को कैलकुलेट कर दो, ये 4/3 ये कट जाएंगे, यहाँ से आप इजीली r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून आपका आ गया 1/64 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ओके, सो यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ मून इज़ 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से आपने ये रेडियस फाइंड कर लेनी है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 5, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। सो यहाँ पे आपको हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क, आपने मिल्क फाइंड करना है। कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड मीन्स जो हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल्स क्या होता है, स्फेयर का, हेमिस्फेरिकल होता है स्फेयर का हाफ। सो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में आपको ये हेमिस्फेयर होगा गिवन, जो स्फेयर का हाफ होता है उसको बोलते हैं हेमिस्फेरिक स्फेयर। सो यहाँ पे बाउल गिवन है हेमिस्फेरिकल लाइक दिस ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी मिल्क लीटर, मतलब मीन्स यहाँ पे मिल्क कितने लीटर आएगा इसमें। सो आपने ये फाइंड करना है। सो गिवन डायमीटर हाफ कर दो रेडियस विच इज़ इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, सो यहाँ पे आपको स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3 πr³। सो यहाँ पे स्फेयर का हाफ हो गया तो आपका वॉल्यूम क्या बना 2/3 πr³। तो पुट द वैल्यू दिस इन दिस फार्मूला, what will be you get 303 सेंटीमीटर क्यूब। हैंस द हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड, तो आपको यहाँ पे लीटर में आपको फाइंड करना है मिल्क, सेंटीमीटर क्यूब में आपने फाइंड कर लिया है। तो 1000 से आप डिवाइड कर दो, तो आप ये लीटर में आपका मिल्क आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, हेमिस्फेरिकल टैंक